नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके चलते हुए जो कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, वो लीडिंग कंपनी है और फ्यूचर में और भी बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को इस लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन शायद आपने पहले नहीं देखा है। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए और आप अच्छे खासे कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स दिया गया है, जहाँ पे आपको मैं हर स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है जिसका नाम है हैप्पीस माइंड। अगर मैं आईटी सेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो 2 तरीके से आईटी सेक्टर देखने को मिल जाता है। एक देखा जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाले जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से 2 तरीके से कैटेगरीज होते हैं, एक स्मॉल टाइप, मीडियम टाइप और दूसरा लार्ज टाइप। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो हैप्पीस माइंड एक दिग्गज कंपनी है और एक देखा जाए तो एक अच्छा खासा कंपनी भी मैं ज़रूर कहूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो लॉन्ग जर्नी के लिए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अभी भी नेगेटिविटी देखने को मिला है। 1 मंथ में देखेंगे तो कंपनी 3% तक लॉस दिया, 6 मंथ में तो हालत ही खराब हो गया, 20% के आसपास यहाँ पे लॉसेस दिया, बहुत हालत खराब देखने को मिला है। 1 साल में कंपनी 30% के आसपास लॉस दिया और 5 मंथ में सॉरी 5 साल में कंपनी 123% के आसपास रिटर्न दिया। मैक्स एंड चार्ट पैटर्न में कर दूं तो 123% के आसपास रिटर्न दिखा। तो कोविड के बाद कंपनी के ऊपर एक बूम आया क्योंकि हर आईटी सेक्टर के ऊपर एक बूम देखने को मिला था। उसके बाद हर आईटी सेक्टर गिरते जा रहे हैं, इसके पीछे कारण है यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट, यूके मार्केट और जर्मनी, जापान इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण तो लगातार एम्प्लॉय को देखा जाए तो अ, बाहर किया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बैंक यूएस में बड़े-बड़े दिग्गज बैंक कोलैप्स हो रहा है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो इसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर रहेगा। जो आईटी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो हैप्पीस माइंड उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे हैप्पीस माइंड जंग एमएफएस शिफ्ट्स ऑल इन्वेस्टमेंट टू एफडीएस। इसका मतलब क्या है? तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी एमए से मतलब म्यूचुअल फंड जो था, यहाँ पे देखिए हैप्पीस माइंड जंक्स म्यूचुअल फंड और वो भी शिफ्ट किया ऑल इन्वेस्टमेंट टू एफडीएस, मतलब एफडीएस में वो शिफ्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं द कंपनी हैज फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक एंड अदर्स बैंक। इसका मतलब कंपनी क्या किया, उसका जो एक्स्ट्रा पैसा देखिए हम लोग को पास में जब पैसा रहता है हम लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ एफडी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, तो अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफिकेशन करते रहते हैं। सेम टू सेम कंपनी भी करते हैं क्योंकि कंपनी का जो पैसा एक जगह पे वो नहीं रखना चाहता। देखिए आज आज यूएस में 2 बैंक कोलैप्स हो गया। अगर उस बैंक में किसी व्यक्ति ने पूरा का पूरा पैसा रखे थे तो वो तो बर्बाद हो गया ना। तो अगर वो 2-3 बैंक अलग अलग बैंक में पैसा रखता तो उसका कुछ पैसा तो सेफ रहता। तो इसलिए बार बार बोला जाता है फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा, आप आपके पैसा जितना भी पैसा है, मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपया है, उस 10 लाख रुपया आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में निवेश मत करिएगा। उनमें से पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लीजिए। मान के चलिए 5 लाख रुपया आप स्टॉक मार्केट में निवेश किया और 2.5 लाख रुपया आप एफडी कर लिया और 2.5 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड कर लिया। तो इस तरीके से और गोल्ड के ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, तो अलग-अलग डिवीज़न के ऊपर निवेश कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर एक वीडियो बना के दीजिए इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ पे करूँ? तो मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूँगा। आप मुझे कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दिग्गज मतलब कंपनी है, उन्होंने उनका जो एमडी एंड सीईओ नारायण जी, उन्होंने यही कहा है कि उनका IT services firms Happy's Mind Technology has liquidated its entered investment in mutual fund and shift them to बैंक फिक्स डिपॉजिट। मतलब म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी किस में शिफ्ट करने चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट बैंक में, और वो भी फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से। क्योंकि देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्यों निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो रेट जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ने वाला है क्योंकि इस बार गवर्नर ने मतलब देखा जाए तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया
और उसके चलते हुए बहुत सारे फाइनेंस कंपनी बहुत तेजी से जंप किया, बैंक बहुत तेजी से जंप किया। और इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए जाते हैं तो बैंक के लिए फायदा होगा, फाइनेंस कंपनी के लिए फायदा नहीं होगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से बैंकिंग का फायदा होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफडी में निवेश करेंगे। तो एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी भी उसी तरीके से यहाँ पे सोच रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी मूव आवर एंटर्ड कैश बैलेंस 650 टू 700 करोड़ एफडीज विद वेरियस बैंक। मतलब कंपनी देखिए, खुद कंपनी एक चीज यहाँ पे अच्छा खासा चीज किया जो आपको सीखना चाहिए। कंपनी क्या किया, एक बैंक में निवेश नहीं किया, और वो भी एक बैंक में निवेश नहीं करने वाले, वो क्या करने वाला है, कंपनी यहाँ पे अलग अलग बैंक में निवेश करेंगे, वेरियस बैंक। टुडे एफडीज यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग रिटर्न अबाउट 7.5%। तो देखिए जहाँ पे 7.5% ऑलमोस्ट मिल रहा है तो रिस्क लेने का जरूरत नहीं। तो लोग इतना टेंशन क्यों ले शेयर मार्केट में निवेश करने के बाद, तो अलग जगह पे निवेश करने के बाद। तो मैं बार बार कहूंगा, आप अगर रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है। और आप हाई रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो हैप्पी स्माइल जैसे कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है। कंपनी में दम यहीं पे दिखता है क्योंकि एक टाइम 2012 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 350 के आसपास, परसेंटेज के आसपास माइनस में था। आज वो क्या हो गया, वो पॉजिटिव में आया, और वो भी बेस्ट लेवल में आया 25% के आसपास। तो देखिए पहले कंपनी का जो इनकम होता था वो बहुत कम होता था, इसलिए कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का लॉसेस देखने को मिल जाते थे। और अभी क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ चुके हैं, कंपनी के एक्सपेंस कम हो चुके हैं। इसके चलते है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और इसीलिए कंपनी शायद आज आपको लॉसेस दिखे, बाद में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर दिखाएगा जब आईटी सेक्टर फिर से एक रेंज में आएगा, फिर से रिकवरी होगा। अभी फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर कब रिकवरी होगा उसका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस मार्केट का हालत है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट का हालत है, उस हिसाब से टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, कैश फ्लो भी अच्छी अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतने पैसे के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके फोकस जरूर रखिएगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी के एक रेंज में आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था। इस रेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के हिसाब से काम कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा फॉल फिर से दिखेगा। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, एशियन पेंट। तो मैं एशियन पेंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिछले दिनों में छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। मार्केट ओपन होने के बाद ही एक नेगेटिविटी देखने को मिला था और एक क्रैश जैसा देखने को मिला था। इसके पीछे कारण कौन सा है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बार्जर पेंट एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ क्वार्टर 4, और वो भी किसने बताया, एमडी ने। तो उसका मैनेजिंग डिपार्टमेंट ने यही बताया कि बाजार बार्जर पेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार डबल डिजिट का टोटल रिजल्ट आएगा, मतलब जो ग्रोथ होगा डबल डिजिट में होगा। तो यही बात ऑब्वियसली बाकी पेंट कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि कोई देखिए मान के चलिए, मैं एक मान के चलिए आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके बाजू में और दूसरा कोई बिजनेस ओपन कर दिया और उस बिजनेस में वो बता रहा है मैं डिस्काउंट में माल दूंगा, तो आप देख रहे हैं उसका ज्यादा कस्टमर, आपके कस्टमर वहां पे जा रहा है और आप वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। क्या क्या आपका कस्टमर बढ़ेगा, क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो यही यही जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण यहाँ पे फिर एक दिग्गज न्यूज के कारण, इस बातचीत के कारण यहाँ पे देखिए अभिजीत रॉय जो एमडी एंड सीईओ है, उन्होंने खुद कहा बर्जर पेंट सेज इफ द डिमांड होल्ड अप, तो यहाँ पे देयर इज नो रीजन फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं, अन नेसेसरीली ट्राइंग टू रिड्यूस दिस प्राइस। तो कंपनी बता रहा है कि अननेसेसरीली प्राइस बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। तो उनका कहना है कि कंपनी हमेशा ऑब्वियसली इस कंपनी के जो टारगेट है वो टारगेट फिलहाल इस क्वार्टर 4 में हो चुके हैं। तो उस कारण के बेसिस में एशियन पेंट के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि पेंट इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है, एशियन पेंट, और सबसे बड़ा कंपनी है, 2 लाख 60,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, इतना बड़ा कंपनी है। तो फिर भी मैं जरूर कहूंगा
किसी भी न्यूज़ आए, कुछ भी न्यूज़ आए, तो आप उसके ऊपर ध्यान मत रखना। आप एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर माल कभी भी मत बेचना, कसम खा लो, कभी भी माल बेचना, क्योंकि जो कंपनी हर साल में खुद का ओपीएम मेंटेन करता है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करता है, हर साल में प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है, उस कंपनी से अगर सेल आउट करेंगे आपका मतलब स्टेक, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो इस कंपनी का देखिए रिटर्न के मामले में कंपनी 20% के आसपास लगातार रिटर्न दिया। इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हर डेटा आपको एवरेज के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रहिएगा। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के, तो मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ा-सा करेक्शन दिखा तो कभी भी मौका मिले तो उसके हिसाब से काम करेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, इस रेंज के आसपास अगर आएगा तो मैं एक अच्छा खासा बाइंग करूँगा और साथ ही साथ मैं एक ट्रेड भी लूँगा, जो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम में जाकर ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है मूफ़िन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, जो एक दिग्गज फाइनेंस कंपनी है। मतलब एक छोटा-सा कंपनी है, तो एक एनबीएफसी कंपनी है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी क्या बताया, कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करने वाला है खुद का मतलब यहाँ पे जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर। तो 2:2 मतलब 2 फेस वैल्यू था, अभी 1 बनने वाला है, तो इसका मतलब कंपनी 1 के बदले आपको 2 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं। तो कंपनी स्प्लिट करने वाला है, तो उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस लीडर बहुत बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उसके साथ टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। और रही बात इस कंपनी के मार्केट कैप का, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर सोचना कि कंपनी स्प्लिट दे रहा है, मुझे 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा, ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा। तो बाकी आपका क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे इस वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।